सो हेलो स्टूडेंट्स, आज इस नई पल में हम फिज़िक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में जिसको मोशन कहते हैं और हिंदी में आप गति कहते हैं, राइट। एक एक करके हम, आपको पता है कि ग्रेजुअली हर सब्जेक्ट से कुछ टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो विल ट्राई टू डू स्मूथली और टू बी सिलेबस के एक्यूरेट रखेंगे। ऑल्दो फिजिक्स एक काफ़ी एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट है, बट आप बीपीएससी में देखेंगे तो इट्स कॉन्साइज, मतलब बहुत ज़्यादा टफ या लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते। तो आपको कॉन्साइज रहना है, टर्म्स जानने हैं कि कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ के साथ हम प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको अभी सॉल्व करवाऊंगा, राइट। इस पूरे 15 मिनट्स में आई वांट टू बी प्रेसाइज कि एग्जैक्टली जो चाहिए उतना ही किया जाए, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ताकि 15 मिनट में आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें शॉर्ट सेशंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज मोशन एज आई ऑलरेडी सेड, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म। अब उनमें मोशन में एज पर द सिलेबस, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे उसमें आपको ये सब टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर हम 15 साल की बात करें, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा अदिश और सदिश राशि जो वेक्टर और स्केलर आप कहते हैं वो कौन से हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, स्पीड कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स एक आध बार आया, वेलोसिटी वाले। बहुत ज़्यादा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा एक्चुअली, राइट। एक्सेलरेशन मतलब जिसको आप हिंदी में त्वरण कहते हैं, थोड़ी मेरी हिंदी वीक है, तो एक्सेलरेशन त्वरण वाला पार्ट है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिश्रण रखूँ ताकि लोगों को बेहतर समझ में आए। नेक्स्ट, स्केलर वर्सेस वेक्टर। तो पहला टॉपिक है, एक तरह से आप यूँ समझिए, आपको ये जानना है कि क्वेश्चन आते हैं कौन से इनमें से जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर है या स्केलर है। तो वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है कि जिसमें डायरेक्शन भी हो, मतलब जिसकी डिस्कशन के टाइम आप डायरेक्शन मेंशन करते हो वो वेक्टर है। जैसे आप फोर्स की बात करें तो फोर्स एक बॉडी पे इस डायरेक्शन में लगे मान लो 10 और दूसरा इधर को लगे 10, दोनों के मूवमेंट में डिफरेंस होगा। आप F1 और F2 दोनों अलग अलग लगाएं, दोनों का मूवमेंट अलग होगा। पहले केस में इधर जाएगी बॉडी, दूसरे में इधर को जाएगी। तो दैट मीन्स फोर्स का डायरेक्शन ज़रूरी है, सिर्फ वैल्यू से काम नहीं चलेगा। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर कहते हैं। आपके काम की चीज़ फोर्स हो गया, फिर वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन बोलते हो, एक्सेलरेशन त्वरण, वेलोसिटी मतलब वेग, राइट, वेग ऐसे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेक्टर्स हैं। और दूसरी जो क्वांटिटी जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिनकी वैल्यू ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं स्केलर। मास, समय, डिस्टेंस, दूरी जिसको कहते हो, वॉल्यूम मतलब जो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट है, आयतन हो गया, टेम्परेचर हो गया, राइट। इसमें आप वर्क भी जोड़ ले, कोई भी तरह की एनर्जी, काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, हीट एनर्जी, कुछ भी, लाइट एनर्जी, सब के सब स्केलर है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, राइट। आप क्वांटिटीज जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे कि बहुत सारी क्वांटिटीज है, ज़्यादातर आपको स्केलर ही मिलेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ें जितनी आपने 9th-10th में पढ़ी है उनमें से कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है, कौन से वेक्टर है। स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर मतलब जिनके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों। आगे बढ़ते हैं इसी के बेसिस पे। नाउ पहला टर्म डिस्टेंस। डिस्टेंस का सीधा मतलब है, ये डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है। आप स्क्रीन को पॉज करके रिकॉर्डिंग के टाइम, मतलब जो आप देख रहे हो, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। पहली चीज़, जैसे मान लो हम ए से बी जाएँ, लेट सपोज। तरीका है कि भाई कोई बंदा ऐसे सीधे भी जा सकता है, कोई ऐसे घूम के जाएगा, कोई ऐसे जाए, कोई कहेगा नहीं मैं ऐसे जाऊँगा, राइट। तो बहुत तरीके हैं, तो चाहे जिस तरीके से जाएं, हर तरीके में आपने अलग अलग दूरी समय की, राइट। लेट सपोज आप मुजफ्फरपुर से पटना जाएं, बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, राइट। आप बाइक से भी जा सकते हैं, आपके पास कोई शॉर्टकट होगा। तो आपने टोटल जो ट्रैवल किया ना, जो रोड की लंबाई जो आपने टोटल ट्रैवल की, जो आपके बाइक ने आपको बताया, आपकी गाड़ी ने बताया कि आपने लेट सपोज कि 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, राइट। तो ये आपकी दूरी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो नेट डिस्टेंस इसको बोलते हैं, नेट दूरी, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, दैट इज डिस्टेंस, जो नेट आपने ट्रैवल किया। और टाइम के साथ ये बढ़ेगा ही, आप यहाँ खड़े रहेंगे, थोड़ी देर बाद आगे बढ़ेंगे, चाहे जिधर ही बढ़ो, तो टाइम के साथ ये हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं है।
इसलिए ये पॉजिटिव होती है हमेशा, अब हमेशा इंक्रीज होगी, कभी घटेगी नहीं। यूनिट इज मीटर, राइट, यहाँ लिखा है कि इट कैन नॉट बी जीरो। यूपीएससी ने भी एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप विस्थापन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल, जो सबसे छोटा डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया ना। जैसे एग्जांपल लूँ बहुत अच्छे से, आप ए से बी पे गए, बी से फिर आप सी पे गए, तो आपने पूछो मैं उससे कि डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज टोटल ए बी प्लस बी सी। बट जो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जो है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए सी, ये वाला पार्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो वो इस केस में ए सी हो जाएगी, राइट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट मोर और लेस नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जीरो कैसे? आप मान लो कि आपने मुजफ्फरपुर से स्टार्ट किया, पटना घूम के आप वापस मुजफ्फरपुर आ गए, राइट। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हुआ, बट डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं है। डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ए से बी जाने का रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, दोनों केस में डिस्टेंस अलग अलग है, बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दोनों केस में ए बी ही होगी, राइट। तो यहाँ लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल, मतलब जो ओरिजिनल है और फाइनल जो आपका पोजीशन है, उनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये उसकी लंबाई पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, जीरो भी। नेगेटिव कैसे होगी? आप ए से गए बी पे और वापस बी से ए की तरफ जाते हुए सी पे चले गए, तो आप ओरिजिन पे थे, आपने इधर +5 ट्रैवल किया, इधर मान लो 3 ट्रैवल किया, तो नेट आप ओरिजिन से 2 पीछे हो गए, राइट। तो आपका -2 हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ जो यूपीएससी ने भी पहले पूछ रखा है, यूपीएससी के सीरीज एग्जाम में, कि डिस्टेंस की जो वैल्यू है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है या इक्वल होती है। इक्वल कब होगी? जब स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा पे आप चलेंगे ए से बी पे, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम। यहाँ पे आपको डिस्टेंस जो है वो ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम या उसके बराबर होती है। ये काम की चीज़ है एमसीक्यू के लिए, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नाउ समरी, ये आपके समझने के लिए इन शॉर्ट कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो मैंने समरी लिखा है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की पिछले 3 स्लाइड्स में, उसी को समराइज किया कि ये स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती, ये जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, राइट। तो इनके बीच के डिफरेंस को हमने समराइज किया है। ये आपके जस्ट क्विक रिवीजन के लिए आप इसको पॉइंट्स को रख सकते हैं, थ्योरेटिकल, राइट। दोनों की यूनिट तो मीटर ही होती है, दूरी हो चाहे विस्थापन हो। नेक्स्ट, अब ये सॉल्व एग्जाम्पल है, देखो। कह रहा है कि एक बॉय ट्रैवल्स, एक लड़के ने ट्रैवल किया 10 मीटर साउथ, तो साउथ डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ, ये आपका 10 मीटर। देन ही टर्न्स टू ईस्ट, पूर्व की तरफ गया, तो ऐसे गया, कितना ट्रैवल किया? 12। पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस तो 10 + 12 22 हो गया, आसान क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला पार्ट, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, √10² + 12² जो आएगा वो आंसर होगा। अब एक छोटा क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्चुअल चेकअप के लिए। अ बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, तो एक कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में चल रही है। सर्कुलर मतलब सर्कल, आप समझते होंगे, रेडियस इज r, जिसकी त्रिज्या r है, राइट। पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए जब वो हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन किया। तो मान लो कि ए से स्टार्ट किया और एग्जैक्टली अपोजिट बी पे पहुंचा, तो उसने हाफ रिवॉल्यूशन मतलब ऐसा कुछ, ए से बी। अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? डायमीटर के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ए बी की लेंथ के बराबर होगी, जिसका मतलब 2r। और डिस्टेंस आपने सर्कल का हाफ ट्रैवल किया, तो सर्कल पूरा होता है 2πr, उसका हाफ यानी कि πr, ये ट्रैवल किया। हो गया, देखो कितना आसान था। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम। नाउ दूसरा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद अपने पास है स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। याद रखना है, स्पीड जो है स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, जैसे हम कहते हैं 2 मीटर/सेकेंड ईस्ट, इसका मतलब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, राइट। वेलोसिटी में डायरेक्शन जरूरी है। फॉर्मूला वाइज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल टाइम ट्रैवल किया, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आपने किधर से ट्रैवल किया। तो यहाँ पे देखो एक कीवर्ड है डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस बोला, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला, ये याद रखना है, ठीक है। यूनिट क्या होगा? मीटर/सेकेंड, राइट। बीपीएससी वगैरह में कभी कभार बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये ध्यान रखना है।
वेलोसिटी वाले में क्या है कि आप देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया गया है, सो विस्थापन अपॉन समय, राइट। तो यहाँ पे आपको नेट डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। जैसे कि मैं आपको फिर से वही क्वेश्चन बताऊं, जैसे एक बंदा सर्कुलर पाथ पे चला, ए से बी गया और रेडियस मान लो आर है, तो आपने बोला कि भाई डिस्टेंस की वैल्यू पाई आर है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपने बोला 2r, ठीक। अब टाइम मैं आपको दे दूं 5 सेकेंड में, तो आपसे अगर पूछूंगा स्पीड कितना है भाई, तो तुम कहोगे डिस्टेंस बाय टाइम मतलब पाई आर बाई 5, और वेलोसिटी अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट बाय 5। तो आप देख सकते हो कि स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग है, तो ज़रूरी नहीं कि स्पीड और वेलोसिटी सेम, राइट। स्पीड और वेलोसिटी तभी सेम होंगी जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट, टाइप ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। कभी कभार आपको वर्ड्स देखने मिलेंगे, ये सब वर्ड्स, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि अगर आप पहले 2 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करते हैं तो अगले 2 सेकंड में भी 5 मीटर ट्रैवल करेंगे, मतलब इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर, ऐसे को बोलते हैं यूनिफॉर्म, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना। तो ये वर्ड यहाँ भी वैलिड है, द ओनली डिफरेंस इज वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि आपने पहले 2 सेकंड में अगर 5 ट्रैवल किया तो अगले 2 सेकंड में हो सकता है 8 ट्रैवल किया, हो सकता है अगले 2 सेकंड में 3 ट्रैवल किया, तो इसका मतलब आप यूनिफॉर्मली ट्रैवल नहीं कर रहे। एवरेज वर्ड जो कॉमनली यूज होता है, एवरेज का मतलब होता है कि नेट, अगर स्पीड की बात करोगे तो डिस्टेंस बाय नेट टाइम, राइट, एवरेज, राइट। और एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट विस्थापन अपॉन नेट समय, जिसको आप टाइम बोलते हैं, राइट। एवरेज का मतलब होता है कि एक ड्यूरेबल, एक समय के दौरान आपने कितना किया, कैसे किया। समरी, फिर से वो समराइज जो भी हमने डिस्कस किया, ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है, आप स्क्रीन को पॉज करके आराम से ये डिफरेंस पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट्स के लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रहा है हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद 60 मीटर। मान लो कि ए से चला और बी को जाना है, बीच में सी पॉइंट है जो हाफ ऑफ जर्नी है, ये उसने 60 मीटर पर सेकंड से किया है, दूसरा 40 मीटर पर सेकंड से किया है। अब उसने बोला था हाफ, तो आप चाहो तो इसको x ले सकते हो, इसको भी x लेना है क्योंकि हाफ। तो इसमें ए सी में टाइम कितना लगा, x बाई 60, सी से बी में टाइम कितना लगा, x बाई 40। आपसे पूछा एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम इज x बाई 60 प्लस x बाई 40। करोगे सॉल्व, आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, 65th बीपीएससी, राइट, अभी रिसेंट है, बहुत पुराना नहीं है, फायदा है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। देखो फोर्स हमने डिस्कस किया था कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी। देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है, अगर आप ऊपर ऊपर भी पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। जैसे मान लो पहले इनिशियल वेलोसिटी 10 है और कुछ देर बाद वेलोसिटी 15 हो गई, टाइम लगा इसको 2 सेकेंड, तो आप एक्सेलरेशन क्या निकालोगे, v माइनस यू बाई टी, दैट इज 15 माइनस 10 बाई 2, जो आएगा वो आंसर है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। एक सॉल्व एग्जाम्पल है, मैंने एक तरह से आपको बता दिया, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, खुद से सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशन आपको याद रखने, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, u मतलब इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया तो कितनी वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन a। ये 3 इक्वेशन है, वैसे न्यूमेरिकल आते नहीं है बीपीएससी में, ये क्लास 9th की किताब में, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आता नहीं है जनरली। नेक्स्ट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सर्कल वाला हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि अगर आप ए से बी जाते हैं तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टाइम कितना लगा, वो क्वेश्चन में गिवन है, आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और उससे आपको वेलोसिटी आ जाएगी। ये खुद से आप सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने के लिए। नेक्स्ट, ये कुछ एमसीक्यू मैंने डाले हैं ताकि आप अपनी तैयारी, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज यूपीएससी एग्जाम क्वेश्चन ऑफ एनडीए, और बीपीएससी के हिसाब से तो बहुत है अगर आप इसको समझ लें। देखो सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि पहला कुछ डिस्टेंस आप v1 से करते हैं, दूसरा v2 से करते हैं, यहाँ पे इक्वल टाइम बोला है तो आप टाइम सेम लेंगे, तो एक तरह से आप डिस्टेंस x इज इक्वल टू v1t लिख सकते हैं पहले में, दूसरे में v2t लिख सकते हो, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर लेंगे,
राइट। आप सॉल्व करना, आंसर आपका कुछ इस टाइप से आएगा। डिस्टेंस क्या है,